सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, टॉर्क और सरफेस टेंशन। तो आज हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है और फोर्स सेंटर की ओर लगता है तो ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, यानी कि यहां पर सारा फोर्स कहां लग रहा है, ये सेंटर की ओर लग रहा है। एटम में भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है, ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है। या सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों ओर घूम रहे हैं, फोर्स सन की ओर लग रहा है, ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है। जब हम गाड़ी घुमाते हैं, जब टर्निंग आती है, गोल सा ऐसा टर्निंग आता है तो सेंटर की ओर फोर्स लगता है, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है। जब कोई बच्चा अपना डोरी में एक ढेला को बांध लेता है, स्टोन को बांध लेता है और घुमाना शुरू करता है, और जब वो छोड़ देगा तो जो ढेला है वो बीचों बीच आकर हाथ पे टकरा जाएगा, यानी कि फोर्स जो है वो सेंटर की ओर लग रहा है, ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है। तो जब भी फोर्स सेंटर की ओर लगेगा हम कहेंगे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब जब कोई मोशन है तो मोशन में आप समझेंगे कि फोर्स जनरली दोनों साइड लगता है। कोई व्यक्ति अगर मूव भी कर रहा है, कोई चल भी रहा है, तो वो आगे की ओर चल रहा है, उस पर पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब है कि बैलेंस क्रिएट करने के लिए उस बॉडी को मोशन में है तो वो मोशन में ही जाएगा, सर्कुलर मोशन में ही जाएगा, बीचों बीच आके रुक नहीं रहा है। इसका रीजन ये है कि उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, बाहर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, और बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आप देखिएगा कि जब ये सर्कुलर मोशन है तो जब सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है तो इसे हम सेंट्रीपिटल कह रहे हैं, और जब बाहर की ओर फोर्स लगता है तो हम इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जैसे वो गोल गोल घूमने वाला झूला होता है ना, तो गोल घूमने वाला जो झूला होता है उसमें आप देखिएगा कि बाहर की ओर फेंकाया जा रहा है ना, बाहर की ओर फेंकाया जा रहा है, तो वो झूला एक एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धुलते हैं तो कपड़े धुल के सीधे वॉल की तरफ चिपक जाते हैं, दीवार की तरफ वो चिपक रहे हैं सारे। या फिर आप मशीन में देखिएगा जिसमें मसाला पीसा जाता है, ग्राइंडर्स, तो ग्राइंडर में भी आप देखिएगा कि वो बाहर की ओर सारा मसाला जाके ऐसे सरफेस पे चिपक जा रहा है। तो ये एग्जांपल्स हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, ये एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, जहां पे आप मिक्सचर को देख रहे हैं या वॉशिंग मशीन को देख रहे हैं। जनरली ये फॉर्मूला आ जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि mv²/r, जहां पे r रेडियस है, कोई भी चीज गोल घूम रहा है तो इसमें r जितना सेंटर से इसकी दूरी है इसे हम r कह रहे हैं, और जो वेलोसिटी है वहां पे v है, जो फोर्स लग रहा है वो m है, और बॉडी का जो मास है, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो f है, और बॉडी का जो मास है वो m है ना। बॉडी का मास m है, यहाँ पर वेलोसिटी v है, और रेडियस आपका r हो गया। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होता है तो वो बॉडी अपना सर्कुलर मोशन मेंटेन कर पाता है। तो ये हमने समझा सर्कुलर मोशन के बारे में। अब बात आता है टॉर्क। तो टॉर्क में क्या होगा, जैसे आप देखते हैं स्क्रू ड्राइवर है ना, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे आपने कुछ हाथ में पकड़ा हुआ स्क्रू ड्राइवर और इसको कसने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको कसने की कोशिश कर रहे हैं, टॉर्क को डिनोट किया जाता है टॉ से। इसमें सवाल क्या आता है कि इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स इनटू लेंथ। इसका मतलब है जो फोर्स लग रहा है और साथ ही साथ जो ये एक्शन लेंथ है, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये फोर्स इनटू लेंथ यानी कि न्यूटन मीटर है, जो कि क्योंकि एक डायरेक्शन में ये लगेगा, तभी डायरेक्शन में आप देखिएगा नल खोलना इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। जो हम नल खोलते हैं तो एक साइड इधर फोर्स लग रहा है, एक साइड इधर फोर्स लग रहा है, कोई भी फोर्स जो अपने एक्सिस पे ही लग रहा है, इसे हम यहाँ पर टॉर्क कह रहे हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसका डायरेक्शन निर्धारित है ना, डायरेक्शन इसका क्लियर है कि हम जैसे यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो इधर की ओर लगा रहे हैं तब ये नीचे जा रहा है, फिर ऊपर की ओर लगा रहे हैं तो फिर ये ऊपर जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन निर्धारित है, इसलिए पूछा जाता है कि टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पर। फाइन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से एक सवाल क्या आते हैं, जैसे कि अगर कपड़ा अच्छे से साफ हो जाता है गर्म पानी में तो ऐसा क्यों है, या फिर पानी में आप डिटर्जेंट डाल देते हैं तो कपड़ा बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, इसका रीजन क्या है। मच्छर पानी में अंडे क्यों दे देते हैं, कीड़े जो है वो पानी में चल कैसे पाते हैं, तो इन सब का रीजन है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन को हम कैसे समझेंगे, जब दो मॉलिक्यूल आपस में सट जाते हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में सट जाते हैं, जैसे कि पानी के बहुत सारे बूंद जो है वो टेबल पे गिरी हुई है, धीरे धीरे क्या होगा कि सब बूंद जो है चिपकने लगेगी और चिपक के एक बड़ा बूंद बन जाएगा।
यानी कि ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेम तरह से हैं, है ना, सेम टाइप के हैं, और ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। और ये क्यों हुआ है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हुआ है किस फोर्स के कारण हुआ है, ये कोहेसिव फोर्स के कारण हुआ है, कोहेसिव फोर्स के कारण ये अट्रैक्शन हुआ है। फाइन, तो ये छोटे छोटे बूंद जो है वो चिपक कर एक बड़ा बूंद बन जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल है कोहेसिव फोर्स का। अब आप देखिएगा तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसी तरह से जब आप पानी भरते हैं ग्लास में, ठीक है, ग्लास में पानी भर रहे हैं, जब आप पानी भरते जा रहे हैं तो ये ग्लास में कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा पानी ज्यादा भी भर जाता है, तो हम देखेंगे कि ये ऊपर की ओर बन रहा है, ऊपर की ओर इस तरह से बन रहा है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में चिपके हुए हैं, पानी के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं, कोहेसिव फोर्स का एग्जाम्पल है। और जब ये ग्लास से चिपक गए हैं, जब ये यहाँ पे ग्लास से चिपक गए हैं, तो दो डिफरेंट टाइप के जब मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं, तो ये एडहेसिव फोर्स का एग्जांपल है, एडहेसिव फोर्स का ये एग्जांपल है ना। जैसे आपने पानी में ग्लास में पानी रखा और फिर पानी हटा दिया उसमें, तो भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो ग्लास के सरफेस पे चिपके हुए हैं, ये एडहेसिव फोर्स है। अब इसी में अगर हम पारा ले लेते हैं, यानी कि मरकरी ले लेते हैं, तो मरकरी को हमने टेस्ट ट्यूब में डाला या ग्लास में डाला और मरकरी को हमने हटा दिया, ठीक है, हटा दिया, तो मरकरी के कोई भी बूंद जो है वो ग्लास में नहीं चिपके होंगे, मरकरी पूरी तरह से हट जाएगा, वो सारे उसके मॉलिक्यूल्स एक साथ ही चिपके रहेंगे, है ना, पूरा हट जाएगा। जैसे आजकल ये यूट्यूब पे दिखाता है स्लाइम बनाना, क्योंकि उनमें क्या है, उनमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। मरकरी में क्या होगा, मरकरी एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, आपस के मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन ज्यादा है, इसके बजाते कि वो किसी ग्लास के साथ चिपके या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिपके। यही रीजन है कि हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो शाइनी है, वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, वो सारे रीजन है, लेकिन क्योंकि वो थर्मामीटर में चिपकेंगे नहीं, इस कारण से भी हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर में। तो आपने समझा, जब दो तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपकते हैं हम इसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं, जब ये दूसरे मॉलिक्यूल से चिपकते हैं तो हम इसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अब जैसा हम बात कर रहे थे, जैसे मान लो कि तुम गर्म सूप पी रहे हो, तो गर्म सूप आप जब पीजिएगा तो टेम्परेचर के साथ साथ जो कोहेसिविटी होती है वो कम हो जाती है। जो ये अट्रैक्शन आप कर रहे हैं बात, तो ये जो फोर्स आपका लग रहा है यहाँ पे, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे वो गर्म होगा, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगा। तो जब आप सूप पिएंगे तो हर एक कण में सूप का टेस्ट आएगा, लेकिन अगर आप ठंडा सूप पिएंगे तो एक ही जगह जाके सारे कण जो है वो आपस में चिपक जाएंगे। इस कारण से ज्यादा अच्छा टेस्ट कौन लगेगा, गर्म सूप आपको ज्यादा बढ़िया टेस्ट लगेगा। कपड़े साफ भी गर्म पानी में ज्यादा होते हैं। इसका रीजन ये है कि जब पानी में कोहेसिविटी ज्यादा नहीं है तो वो कपड़े के अलग अलग कॉर्नर में जाकर वो पहुंच पाएगा और उसको साफ कर पाएगा। और अगर हम उसमें सर्फ डाल देंगे तो और ज्यादा उसका सरफेस टेंशन जो है, जो कोहेसिविटी के कारण आ रहा है, जो सरफेस टेंशन है वो और ज्यादा कम होगा, तो और ज्यादा ये कपड़ा पानी जो है वो स्प्रेड कर पाएगा। तो बेसिकली सरफेस टेंशन है क्या, सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स है जो कि एक तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में बना लेते हैं। पानी अपने में कोहेसिव फोर्स बना रहा है जिसके कारण वो एक तरह से लेयर बना रहा है, और उसी लेयर पर मच्छर अंडे दे सकते हैं, उसी लेयर पर कीड़े जो है वो चल सकते हैं। तो बेसिकली सरफेस टेंशन जो है वो फोर्स है पर यूनिट लेंथ, इस कारण से इसका जो यूनिट है वो न्यूटन बाई मीटर है। यहां पर आपने ये समझा कोहेसिविटी और यहां पे जैसा आप समझ रहे हैं एडहेसिविटी के बारे में, राइट। बाकी क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, ये आज आपका क्वेश्चन है। तो हमने आज साइंस के 2 वीडियोस की बात की, कल आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखा होगा और आज आपने टॉर्क, सरफेस टेंशन, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा है। बताइएगा मुझे कि क्या कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए। देखिए आपको इसमें पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ना है, पूरी साइंस नहीं पढ़नी है, आपको बस बीपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि एग्जाम्पल से आते हैं। एग्जाम्पल आप तभी एनालाइज कर पाइएगा जब आपके थोड़े बहुत कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।